नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई थी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के ऐसे हिस्सों को हटा दिया जो कि विदेशी हैं और उनकी जगह भारत ने खुद के स्वदेशी पार्ट इसमें इंस्टॉल किए थे। और इसका मुख्य कारण था रूस यूक्रेन युद्ध से लिया गया सबक। जी हाँ, पिछले एक साल में भारत को इस युद्ध के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो हथियार हमने रूस से खरीदे हैं उनके स्पेयर पार्ट्स मिलने में बहुत देरी हो रही है। इतना ही नहीं, उन हथियारों में भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो हमने खुद बनाए हैं, खुद डिजाइन किए हैं। अब वो कैसे? तो हमारे बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो हमने बनाए तो खुद हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत रूसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ रूस पर ढेर सारे प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। ऐसे में इन प्रतिबंधों को पार करना भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके साथ ही बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो रूस की मदद से हमने बनाए हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, और जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही की जाती है अंडर द लाइसेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट। और इन सभी हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में हमें बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। इसी से सीख लेते हुए भारत ने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो जितने भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम हैं उन सब में जितने भी विदेशी कंटेंट लगे हुए हैं सब हटाए जाएंगे। अब हमारा चाहे कोई कितना भी फ्रेंडली नेशन क्यों ना हो, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे क्रिटिकल हथियारों में से, खासकर कि ऐसे हथियार जिन पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टिकी हुई है, वहां से हटा दी जाएगी। और इसकी शुरुआत भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का स्वदेशीकरण करके कर दी है। और अब भारत ने एक और सुपर क्रिटिकल हथियार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल डीआरडीओ एलआर एलेसियम नाम की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिसाइल से विदेशी कंटेंट हटाकर इसे 100% भारतीय बनाने जा रहा है। और यकीन मानिए, ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। और इस रेंज की जितनी भी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है उनमें से एक भी मिसाइल ऐसी नहीं है जो इससे बेटर हो, इसलिए इसे भारत की प्रीमियम लाइन की मिसाइलों में से एक माना जाता है। और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इस मिसाइल पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं। और ये मिसाइल हमारी जितनी भी क्रूज मिसाइलों का बेड़ा है उनमें से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। ऐसे में हमें इस मिसाइल को तो 100% भारतीय बनाना ही है। हालांकि इस पूरे प्रोग्राम की कुछ लोग खुलकर आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल और रूस जैसे देश भारत को कभी धोखा नहीं देंगे। ऐसे में भारत टाइम और पैसे की बर्बादी कर रहा है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि रूस और इजराइल आने वाले 50 सालों तक भारत को कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन उनकी खुद की भी तो कोई मजबूरी हो सकती है। मान लीजिए हमने कोई हथियार इजराइल के साथ मिलकर बनाया है और वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो चुका है और पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाता है, तो हमें भारी मात्रा में ये हथियार चाहिए होगा जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। और इसके लिए हमें भारी मात्रा में इस हथियार की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चाहिए होगी इजराइल की टेक्नोलॉजी और उसके कंपोनेंट। और अब मान लीजिए उसी वक्त इजराइल का किसी अरब देश के साथ युद्ध शुरू हो जाता है और इजराइल हमें मजबूरी के कारण उन हथियारों की कंपोनेंट नहीं दे पाता, तो हम खड़े होकर मुंह ताकते रह जाएंगे। और हमारे लिए मुसीबत यही है और हमारे साथ ये चीज होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि रूस और इजराइल जिन दो देशों के साथ मिलकर हमने सबसे ज्यादा हथियार बनाए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में उलझे ही रहते हैं। जहां रूस पश्चिमी देशों के साथ उलझा रहता है, तो इजराइल का कब अरब देशों के साथ युद्ध शुरू हो जाए कोई कह नहीं सकता। इसीलिए भारत को अति सावधानी बरतने की जरूरत है और इसीलिए भारत बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम चला रहा है। हालांकि दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।